स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल नंदिनी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो वहाँ पर हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं जिसका डिटेल मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। इसके पहले वीडियो में मैं आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये संस्थाएं लाभ कमाने के लिए कार्य नहीं करती हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो तैयार करने ही होते हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट तैयार करने होते हैं इसका डिटेल मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है और कैसे बनता है इसका डिटेल मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। मैं आपको अब भी बता चुका हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती हैं। जब ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती है तो फिर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों है। जरूरत इसलिए है क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास फंड आता है सब्सक्रिप्शन के रूप में, डोनेशन के रूप में, एंट्रेंस फीस के रूप में, गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में और कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास पैसा आता है। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस को अब कुछ एक्सपेंसेस भी करने होते हैं, असेट्स खरीदना है, ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए खर्चे करने हैं, तो ये कई सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं। अब हमें ये पता करना है कि जो इनकम हुई ऑर्गेनाइजेशंस को और जो एक्सपेंसेस हुए उनका डिफरेंसेस क्या है। मान लीजिए 1 लाख रुपए ऑर्गेनाइजेशंस के पास इनकम हुई और उस ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल 80,000 खर्च कर दिए, तो यहाँ पर 20,000 रुपये इनकम का सरप्लस माना जाएगा। और मान लीजिए अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास 1 लाख रुपए आया और ऑर्गेनाइजेशन ने 1,10,000 रुपये खर्च कर दिए, तो यहाँ पर डेफिशिएट हुआ 10,000 रुपये का। यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ इतना पता करना है कि उन ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम है उसके कंपैरिजन में खर्चे कितने हुए, यानी इनकम बची या इनकम से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने खर्च कर दिया है। उसी चीज़ को जानने और समझने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है। गैर व्यापारिक संस्थाएं वर्ष के अंत में अपना हिसाब किताब तैयार करती हैं। इसी क्रम में सबसे पहले प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार करती हैं। प्राप्ति और भुगतान खाते में रोकड़ की स्थिति यानी कैश पोजीशन का ज्ञान होता है। संस्था को वर्ष में आय भी प्राप्त होती है और संस्था के द्वारा व्यय भी किए जाते हैं। तो आय का व्यय पर अधिक या न्यूनता जानने के लिए जिस खाते को तैयार किया जाता है उसे आय व्यय खाता कहते हैं। आय और व्यय खाता ठीक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है और ये एक्रूअल बेसिस पर तैयार किया जाता है। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर इन सच ऑर्डर। फर्स्टली प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हैज knowledge of the cash position of the organization. The not for profit organization also receive income in the year and expenses are also made by the non for profit organization. Then the account which is prepared to know excess or deficiency on the expenditure of income is called income and expenditure account. The income and expenditure account is prepared exactly like profit and loss account. Profit and loss account is prepared for non trading entities. The income and expenditure account is a nominal account. This account is prepared on accrual basis. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की विशेषताएं क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। इस अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखने होते हैं और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स लिखी जाती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमको सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही इनकम और एक्सपेंसेस लिखने हैं, यानी जो एक्सपेंसेस करंट ईयर में पे किए गए हैं, जो इनकम करंट ईयर में रिसीव किए हैं, जिनका रिलेशन करंट ईयर से है, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर शो करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
एक्रूअल बेसिस पर तैयार किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें एडजस्टमेंट लिखने होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम, डेप्रिसिएशन, इस तरह के एडजस्टमेंट हमें यहाँ शो करने होते हैं। इस अकाउंट में केवल रेवेन्यू आइटम को ही लिखा जाता है। इस अकाउंट में कैपिटल आइटम्स नहीं लिखे जाते, जैसे असेट्स खरीदना, असेट्स का बेचना, ये शो नहीं किया जाता है। इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, ये कैपिटल नेचर के आइटम्स को यहाँ पर नहीं लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश बैलेंस नहीं लिखा जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट की हेल्प से बैलेंस शीट तैयार की जाती है। Income and expenditure account prepared by not for profit organization. All expenses are written in the debit side and income written in credit side. Only the item related to the current year recorded in this income and expenditure account. Income and expenditure account is prepared on accrual basis. Adjustments are recorded in this account just like bad debts, depreciation, outstanding, prepaid, accrued, unearned income. Only revenue items are recorded in this account. Capital items are not recorded in this account, just like purchase of assets, investment, fixed deposit, sale of assets, not recorded in this account. Cash and bank balance is not returned in this account. With the help of this account, balance sheet is prepared. इस वीडियो में मैंने आपको बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए।